राजस्थान में हुए उपचुनावों में अब जो परिणाम सामने आए उस परिणामों पर चर्चा है जो जोरों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि उपचुनाव हुए जिला परिषद सदस्य के, पंचायत समिति सदस्य के, नगर पालिका के जो वार्ड हैं उनके जो उपचुनाव हुए और जब परिणाम आए तो चर्चा है जो प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। कई सारी चर्चा, जहां पर कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने सेंध मार ली तो बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध मार ली। हम बात करने वाले हैं मेवाड़ की। मेवाड़ जो संभाग है, उदयपुर संभाग है, उसकी बात करने वाले हैं, जहां पर 6 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से एक जिला परिषद सदस्य, 4 पंचायत समिति सदस्य और एक नगर पालिका का जो वार्ड था वहां का उपचुनाव। 6 सीटों पर जो परिणाम आए उस परिणामों पर जो चर्चा है वह मेवाड़, वागड़ और राजस्थान की राजनीति में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। पहले बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा की। वहां पर भारत आदिवासी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा ली। राजकुमार रोत का गढ़ था 84 क्षेत्र, वहां पर जिला परिषद जो सदस्य था उनका चुनाव था, वार्ड 9 में चुनाव था और वहां पर भाजपा ने सेंध लगा ली और भाजपा का जो प्रत्याशी था उसने वहां से जीत दर्ज कर ली। राजकुमार रोत के गढ़ में भाजपा प्रत्याशी का जीत दर्ज करना चर्चा बना हुआ है, क्योंकि जिला परिषद सदस्य के चुनाव वहां पर थे। राजकुमार रोत का क्षेत्र माना जाता है 84 क्षेत्र, और वहां पर जो भाजपा का जो कैंडिडेट था, क्योंकि वहां पर पहले भारत आदिवासी पार्टी का जो कैंडिडेट था वह जीता हुआ था, और अब जब उपचुनाव हुए तो वहां पर जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसने जीत हासिल कर ली। और अब जीत हासिल करने के बाद उस क्षेत्र में जब बीजेपी के गढ़ में भाजपा ने सेंध लगाई है तो चर्चा है जो शुरू हो गई है कि आखिरकार राजकुमार रोत के गढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली और कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर आ गई है। वहीं जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति है वहां पर जो भारत आदिवासी पार्टी के जो कैंडिडेट है उसने जीत हासिल कर ली है। जो महिला है भारत आदिवासी पार्टी की उसने जीत हासिल की है, और वहां पर भी जो पहले भारत आदिवासी पार्टी की ही प्रत्याशी थी वह चुनाव जीती हुई थी, और जब सीट खाली हुई तो फिर से चुनाव हुए और वहां पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और वहां पर कांग्रेस भी तीसरे नंबर पर रही। अब बात करते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर में जो 3 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और 1 पर भाजपा ने, और यहाँ पर भी भाजपा का जो गढ़ था वहाँ पर कांग्रेस आ गई और कांग्रेस के गढ़ में भाजपा आ गई। 2 सीटों पर, एक तो मंत्री जी का गढ़ जहाँ पर जाडोल क्षेत्र आता है वहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, तो दूसरा जो गोगुंदा जो सायरा इलाका है जहाँ पर विधायक बीजेपी से, जो देहात के जिला अध्यक्ष है वह बीजेपी से है, उनका गढ़ है माना जाता है गोगुंदा सायरा, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। और चाहे वह वहां से शुरू हो गई कि पंचायती राज चुनाव तो अभी उपचुनाव ही है, मेन चुनाव की तो सुगबुगाहट है, और उससे पहले कहीं न कहीं जो परिणाम आ रहे हैं चौंकाने वाले, जहां पर बीजेपी है वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीत रहे हैं। जहां गढ़ बीजेपी का माना जाता है वहां पर कांग्रेस जीत रही है, और जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है वहां पर बीजेपी जीत रही है। दूसरा खेरवाड़ा की बात करें, जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, उनका गढ़ है दयाराम परमार का, और वहां पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली। और जो परिणाम, तीनों सीटों के जो परिणाम थे, क्योंकि गढ़ जिनका गढ़ था वहां पर उल्टा परिणाम देखने को मिला, एक तरफ बीजेपी 2 सीटों पर कांग्रेस। अब बात करते हैं राजसमंद की देवगढ़ सीट, जहां पर नगर पालिका का उपचुनाव था और वहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और अब जो चुनाव के परिणाम आए उस पर सुगबुगाहट है जो तेज हो चुकी है। जो चर्चा है वह डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की देखने को मिल रही है, क्योंकि राजकुमार रोत जिनके गढ़ में बीजेपी का हार जाना उनकी ही पार्टी का जो कैंडिडेट था, और ख़ास बात यह है कि राजकुमार रोत के गढ़ में उनकी पार्टी का जो कैंडिडेट वह हार गया और भाजपा जीत गई। यानी पंचायती राज चुनाव भी करीब है और कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर आ गई। और जिस तरह के जो परिणाम आए हैं, जो चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो राजनीति में जो चर्चा है वह शुरू हो गई। और बीजेपी, कांग्रेस और जो भारत आदिवासी पार्टी और जो दल हैं उनके जो बड़े लीडर हैं वह अब जो राजनीतिक मंत्रणा है वह शुरू कर रहे हैं, जो क्षेत्रों पर गहनता से मंथन है वह शुरू कर रहे हैं कि कैसे जो परिणाम आए उस परिणामों पर आगे क्या परिणाम हो सकते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।